महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर का भारत की विकास यात्रा में अहम योगदान रहा। हालांकि कई बार ऐसा हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी की विचारों में विभिन्नता आई। एक बार तो ऐसा मामला इतना बिगड़ गया था कि महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ पुणे की येरवड़ा जेल में अनशन ही शुरू कर दिया था। इस अनशन की समाप्ति पूना संधि के साथ हुई थी। मोहनदास करमचंद गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही महान थे। मौजूदा भारत की विकास यात्रा में दोनों के अहम योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। देश की आज़ादी और उसके बाद दिनों में दोनों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। अंबेडकर ने जहां भारत का संविधान लिखा तो गांधी जी अहिंसक आंदोलन के आगे अंग्रेज सरकार अवसर भी पनाह भी मांगते थे। गांधी ने एक नहीं अनेक बार अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को अंग्रेज सरकार को झुकाने को विवश किया। लेकिन आपको क्या पता है, गांधी जी कई मुद्दों पर डॉक्टर अंबेडकर के साथ असहमत थे। एक बार तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ पुणे की येरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू ही कर दिया था। उसके प्रतिफल के रूप में निकल कर आया कि पूना संधि जिसकी छाया आज भी कर यह संधि नहीं हुई तो देश का मौजूदा स्वरूप देखने को नहीं मिलता। शायद हालत ही खराब हो गए होते, कुछ अच्छा भी देखने को मिल सकता। महात्मा गांधी को आशंका थी कि इस देश में आपसी मतभेद बढ़ेगी, समाज के लोगों को खुद को अलग अलग महसूस करेंगे। उन्हें यह भी आशंका थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांग पर बनाई गई अंग्रेजों की व्यवस्था नहीं बदला गया तो भारत आज़ाद भले ही हो जाए, लेकिन कोई और तरीके का संघर्ष देश के अंदर देखने को मिल सकता है। बस इन्हीं आशंकाओं को लेकर महात्मा गांधी के मन में विरोध के सुर उठे। इतिहास कुछ युद्ध है कि साल 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों में ही भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। दूसरे सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझावों पर अलग करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकनाल्डे सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कर दी थी। इस फैसले के बाद दलितों सहित 11 समुदाय के लोगों के लिए निर्वाचन क्षेत्र मिलना था। इसमें दलित वर्ग के 2 वोट देने का अधिकार था। पहले वोट से उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनना था तथा दूसरे से सामान्य प्रतिनिधि। इस तरह तय हुआ कि दलितों का चुनाव केवल दलित वोटों से होगा। इस फैसले की जानकारी होते ही गांधी जी बहुत आहत हुए थे। वे उस समय पुणे की येरवड़ा जेल में निरुद्ध थे। उन्होंने ब्रिटिश पीएम को इस फैसले को बदलने को पत्र लिखा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई न होते हुए उन्होंने जेल की में ही 20 दिसंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया था। जैसे यह सूचना आम हुई तो अंग्रेज सरकार अफसरों समेत आज़ादी के दीवाने में भी बेचैनी हो गई। सब गांधी की कुशलता को लेकर चिंतित थे। उस जमाने में वे तमाम असहमतियों के बावजूद आज़ादी आंदोलन के अगुवा थे। कई लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस मसले की बात की, वह मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर मशहूर वकील तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय सक्रिय हुए और लगातार 4 दिनों के अनशन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुछ शर्तों के साथ माने 24 दिसंबर 1932 को पूना संधि के रूप में दलित समुदाय के लिए एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित व्यवस्था को बदलते हुए उन्हें नई अर्थव्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी। इस समझौते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने दस्तखत भी किए। तय हुआ कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में दलितों के लिए स्थान आरक्षित किया जाए। कहा यह भी जाता इस समझौते को अंग्रेज सरकार की मंजूरी भी चाहिए थी, जो 2 दिन बाद मिली। फिर गांधी जी ने अपना आमरण अनशन समाप्त किया।
इस तरह अंग्रेजों की बनाई गई एक व्यवस्था वापस हुई। गांधी जी का आंदोलन सफल हुआ। इस दलित समुदाय को भी लाभ मिला। पहले उनके पास 71 आरक्षित सीटें थी। पूना संधि के बाद उनकी संख्या 148 कर दी गई। दलितों की शिक्षा के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई। सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव दलित वर्ग की भर्ती पर सहमति बनी। समझौते पर दस्तखत करने के बावजूद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इससे पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्होंने फिर दलित समुदाय को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी अपनी मांग से पीछे हटने को रचा गया गांधी जी का यह नाटक करार दिया था। साल 1942 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पूना समझौते को लेकर अपनी किताब स्टेट ऑफ माइनॉरिटी में खुलकर भी लिखा है।